अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेयरवेल टू आर्म्स रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इस नावल का जो मेन हीरो है वो फ्रेडरिक हेनरी है, जो कि अमेरिकन सिटीज़न है और आर्किटेक्चर स्टडी करने के लिए वो इटली जाते हैं। उनकी स्टडी के दौरान ही वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाती है और वो इटालियन फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि उनको शौक़ है या उनमें जज्बा है, वो बस एक्सपीरियंस करना चाहते थे वॉर को, कि वॉर है क्या चीज़। उनके लिए बस एक मजाक था। लेकिन जब उन्होंने वॉर ज्वाइन की, देखा ब्लडशेड देखा, लोग मरते हुए देखे, इतना मतलब गलत हो रहा था सारा कुछ, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, कोई खेल नहीं है, ये एक सीरियस थिंग है, ठीक है, जिसका इफ़ेक्ट होता है इंसानों पे फिज़िकली और मेंटली भी। तो फ्रेडरिक हेनरी जो है वो एक अयाश परस्त और अपनी ज़िंदगी जीने वाला इंसान है, ठीक है, और वो औरतों के साथ टाइम पास करते हैं और उनको एक एंटरटेनमेंट की नज़र से देखते हैं। उनके लिए उनका कोई मायने नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो बस उनको एक एंटरटेनमेंट की चीज़ समझते हैं, ठीक है। और वो ज़्यादातर टाइम अपना ब्रोथल में गुजारते हैं। ही इस्टेब्लिश्ड मैनी फिज़िकल रिलेशंस इन हिज लाइफ। और जब इटली और जर्मनी के दरमियान फ़ाइट हो रही थी तो वो विंटर का टाइम था। अब विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि सोल्जर्स के लिए मुश्किल हो गया था कि वो वॉर को कंटिन्यू रख सकें। तो इसलिए वॉर जो है वो विंटर में स्टॉप हो गई, ठीक है। तो सोल्जर्स जो हैं वो छुट्टियों पे चले गए, और जो कि इन्होंने भी आर्मी को ज्वाइन कर किया था, तो इनके लिए भी वो वेकेशन टाइम था और ये अपनी वेकेशंस को मिलान और रोम में स्पेंड करने के लिए गए। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो एंटरटेनमेंट में गुजारी और उन्होंने अपनी पूरी रातें क्लब में और ब्रोथल में गुजारी थी। जब स्प्रिंग आया तो वॉर वापस से स्टार्ट करनी थी, क्योंकि स्प्रिंग में जो है वो ठंड्स वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, तो वॉर अब वापस से शुरू करनी थी जर्मनी और इटली के दरमियान में। तो जब वॉर स्टार्ट हुई वापस से, तो उनको भी वापस आना पड़ा। और जब वो वापस आए तो वहाँ पे उन्होंने एक ब्रिटिश नर्स को देखा जिसका नाम है कैथरीन बार्कले। तो उस ब्रिटिश नर्स जो कि हॉस्पिटल में थी, उसका फियोंसी जो है वो लास्ट ईयर जो है उसकी डेथ हो गई थी वॉर के दरमियान। तो वो उसकी वजह से बहुत डिप्रेस्ड थी, परेशान थी, और वो सारा कुछ भुलाना चाहती थी, अपना दुख जो है वो कम करना चाहती थी। इसके लिए उसे किसी की ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि उसके साथ कोई टाइम स्पेंड करे ताकि वो अपने दुख को ख़त्म कर सके। अब जैसे ही हेनरी और कैथरीन आपस में मिले, तो कैथरीन क्या चाहती थी कि वो फ्रेडरिक के साथ टाइम स्पेंड करे, वो उसके साथ फिज़िकल रिलेशन में रहे ताकि वो अपने दुख को भुला सके। इसके बाद हेनरी को वापस वॉर के लिए जाना था, तो वो चला गया और वॉर के दौरान उसको सीरियस इंजरी आई उसके घुटने पे, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो जिस हॉस्पिटल में मिलान के हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट ले रहा था, वहाँ की डॉक्टर वेलेंटिनी ने उससे कहा कि उसे 6 मंथ तक बेड रेस्ट लेना है, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो बेड रेस्ट नहीं लेना चाहता। और उसके बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट के बाद, जो डॉक्टर वेलेंटिनी है उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ना लो। तो लकीली कैथरीन का ट्रांसफ़र भी जो है वो उसी हॉस्पिटल में हो गया। फ्रेडरिक अब बहुत खुश था कैथरीन से मिलके, और उन्होंने वापस से बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। तो इसी टाइम के दौरान दे फॉल इन लव विद ईच अदर। तो इटालियन फोर्सेस ने उसे तीन वीक दिए गुड रिकवरी के लिए। तो इसी टाइम पीरियड के दरमियान उसको जॉन्डिस हो गया और वापस से उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो इस टाइम जो उसका ट्रीटमेंट कर रही थी वो थी मिस वैन कैंपन, जिसने उसका ट्रीटमेंट किया था डॉक्टर ने। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद फ्रेडरिक। तो उनका रवैया बहुत सख्त था उसके साथ, और उसने उनसे कहा फ्रेडरिक से कि ये जो सारा कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से हुआ है, और तुमने ज़्यादा ड्रिंक इसलिए किया है ताकि तुम बीमार हो जाओ और तुम्हें वापस से आर्मी ज्वाइन ना करनी पड़े। तो आर्मी वालों ने, फोर्सेस ने जो उसे 3 वीक्स का टाइम दिया था, उस डॉक्टर ने वो ख़त्म करवा दिया और उसे वापस रिकवरी के बाद आर्मी में भेज दिया।
तो इटालियन फोर्सेस जो हैं वो उस वक्त बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में थी, हारने ही वाली थी बिल्कुल जर्मनी के साथ। तो फ्रेडरिक जो है वो अपनी एम्बुलेंस ड्राइवर्स को बचा रहा था, एम्बुलेंस ड्राइवर्स की टीम को। तो उसके साथ वहाँ 2 इंजीनियर्स भी थे और 2 लड़कियाँ भी थी जिसकी लाइफ को उसने बचाया। तो आगे जाके क्या हुआ कि उनकी गाड़ी जो है वो किसी कीचड़ में फंस गई। उसने दोनों इंजीनियर से कहा कि वो धक्का लगा दे, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया कि वो नहीं कर सकते। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, मैं इनकी जान भी बचा रहा हूँ फिर भी। तो उसने एक जो इंजीनियर है उसका मर्डर कर दिया। तो वो वापस से जाके लेकिन उनकी वो गाड़ी वहाँ से नहीं निकली, तो गाड़ी से निकल के वो एक जगह पे जाके छुप गए। तो इटालियन पुलिस को पता जब लगा तो उनको लगा कि ये जो है ये जर्मनी के साथ हैं और इटालियन यूनिफॉर्म पहन के तो यहाँ आए हुए हैं, हमें धोखा दे रही है। तो वो उनसे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया और उनका शक पूरा पुख्ता हो गया कि ये जर्मनी जी की जो फोर्सेस हैं उनके साथ मिला हुआ है। तो उसने उसके बाद कैथरीन को तलाश किया, उसके पास गया। तो वो दोनों फिर जो है बोट के ज़रिए दोनों स्विट्ज़रलैंड की तरफ चले गए और वहाँ अपनी लाइफ स्पेंड करने लगे। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने जब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो उन लोगों को लगा कि वो अपनी अच्छे से लाइफ आगे स्पेंड करेंगे। वो जब हेनरी एक सोच ही रहा था कि अब उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी लाइफ गुजारेगा, तो वहीं पे उसके साथ एक और इंसिडेंट हुआ। कैथरीन जो है उसको एक डेड बेबी की बर्थ हुई, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद ही जो है फ़ौरन से ही नेक्स्ट डे कैथरीन की भी डेथ हो गई। तो उसके लिए हेनरी के लिए लगा कि उसकी लाइफ तो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसके लिए अब जीने की कोई वजह नहीं, उसके पास जो कुछ था वो सब अब ख़त्म हो गया है। तो वो वापस से अकेला बिना कुछ कहे अपने होटल की तरफ चला जाता है एंड में। दैट्स इट।